हेलो फ्रेंड्स, काल्पनिक खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि कुछ लोग शमशान की चौकीदारी करने के लिए छुपे हुए थे, परंतु जैसे ही वो तांत्रिक को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, वह गायब हो गया और उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। वे सभी लोग वापस गांव लौट आए। गांव लौटकर फिर से उन्होंने पंचायत बुलाई। उन सभी नौजवानों ने पंचायत के समक्ष अपनी बातों को रखा। सभी लोग उनकी बातों को सुनकर हैरान रह गए। इस बार सरपंच जी ने 2 गुट तैयार करने की सलाह दी और दोनों गुट के लोगों से शाम को तैयार होकर शमशान के अलग अलग जगह छुप जाने को कहा। शाम होते ही सभी लोग शमशान की ओर चल पड़े। अब की बार सभी लोगों की नज़र शमशान की ओर पड़ी थी। अभी तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इंतजार करते करते कुछ लोगों की आंखें जवाब देने लगी थी। कुछ नौजवान अभी भी नजर गड़ाए बैठे थे। उन्हें अभी भी पूर्ण विश्वास था कि वह जरूर आएगा, परंतु अर्धरात्रि होने के बाद भी अब तक कोई नहीं आया था। थोड़ी देर बाद भोर होने को आई। उन सभी की आंखें अब लगने ही वाली थी कि अचानक उन्हें शमशान से बाहर जाता हुआ एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। वही व्यक्ति काली चादर ओढ़े मंत्र गुदगुदाते हुए जा रहा था। सभी एक दूसरे को आवाज देते हुए चिल्लाते हैं और उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, परंतु अफसोस, इस बार भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा करते करते लगभग 1 महीना बीत गया, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। सभी ने पहरा देना छोड़ दिया। धीरे धीरे ऐसे ही 3 महीने शांति से गुजर गए। किसी को कुछ भी पता न चला और गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण रात के समय लोगों ने शमशान की ओर जाना छोड़ दिया। अब कोई भी पहरेदारी करने नहीं जाता था। अचानक ही एक दिन फिर से एक घर में छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। अब लोगों को फिर से उसी का डर सताने लगा। रुद्रपुर गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर अमावस्या की रात किसी न किसी घर से एक मासूम बच्चे की मृत्यु होने लगी थी। गांव के सभी लोग परेशान और भयभीत हो रहे थे। कुछ लोगों ने बीमारी या दुर्भाग्य के नाम से झुठलाने की कोशिश की, परंतु धीरे धीरे उन्हें भी ये यकीन हो गया कि गांव पर कोई श्राप है या किसी तांत्रिक का साया है। यह खबर जैसे ही आस-पास के गांव में फैली, दूसरे गांव के लोग भी रुद्रपुर से दूरी बनाने लगे। अब जिन जिन लोगों ने शमशान के बाहर पहरेदारी की थी, उनके घर के बच्चों की ही मृत्यु हो रही थी। इससे डर और भी बढ़ रहा था। अब लोग दिन के समय भी शमशान की ओर जाने से डर रहे थे। धीरे धीरे सभी लोगों ने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया।
ऐसा ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ महीने बाद शंकर के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पद्मिनी रखा गया। जन्म के साथ ही पद्मिनी के बारे में गांव में बातें फैलने लगी। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उसके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा रहती थी। लोग उसे अधिक क्षण तक नहीं निहार पाते थे। यहाँ तक कि उसकी माँ और उसके परिवारजन भी इस आभा के बारे में अपरिचित थे। पद्मिनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पद्मिनी के पैदा होने के बाद उसके माता पिता और गांव के कुछ लोग और भी चिंतित रहने लगे कि इस सुंदर सी अलौकिक बालिका को कुछ ना हो जाए। परंतु जब से पद्मिनी का जन्म हुआ, तब से गांव में एक भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। यह देख पद्मिनी को सब अवतार समझने लगे थे। कहने लगे, ये तो साक्षात देवी का रूप है। इसके आने से पूरे गांव में शांति छा गई है। धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता जा रहा था। अब पद्मिनी 5 साल की हो गई थी। एकाएक गांव में पुनः मृत्यु होनी प्रारंभ हो गई। सभी लोगों को लगने लगा कि गांव में तांत्रिक वापस आ गया है। पद्मिनी ने अपनी माँ लता और दादी शारदा को यह सब बातें करते हुए सुन लिया। पद्मिनी अपनी माँ से पूरी बात पूछने लगी, परंतु लता ने कुछ भी बताने को मना कर दिया। उसके बहुत जिद करने पर शारदा ने उसे पूरी कहानी बताई कि किस तरह उसके बड़े भाई की मृत्यु हुई और उसे तांत्रिक उठाकर ले गया था। पद्मिनी यह सुनकर गुस्से से बोलने लगी। वो कहने लगी, उस तांत्रिक का अंत अब निश्चित है। जितने भी मासूम बच्चों के साथ उसने यह अत्याचार किया है, उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। शंकर पद्मिनी से कहने लगा, अच्छा, तो क्या यह दंड तुम दोगी पद्मिनी? पद्मिनी गुस्से से कहने लगी, हाँ, मैं ही उसे दंड दूंगी। उसने बहुत पाप किए हैं। यह सुनकर शारदा और लता अचंभित होकर हंसने लगी। एक छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बात कह रही है, जैसे उसे पहले से ही सारा ज्ञान हो। तांत्रिक के बारे में जानने के बाद पद्मिनी तांत्रिक के पास ले जाने के लिए उसके पिता से जिद करने लगी। पहले तो शंकर उस पर बहुत क्रोधित हुआ, परंतु उसकी लगातार जिद को देखकर और अटल निश्चय को देखकर उसे लगा कि यह बच्ची उस तांत्रिक को कुछ सबक सिखा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी पद्मिनी ने एक विषैले नाग को अपने हाथों से मार डाला था। उस समय केवल वह 2 साल की थी, और जब वह 3 साल की हुई, उसने एक चील को मार डाला।
अगली अमावस्या की रात्रि अगली अमावस्या की रात्रि पद्मिनी अपने पिता शंकर और गांव के कुछ लोगों के साथ शमशान की ओर चल पड़ती है। वे लोग शमशान में छुपकर बैठ जाते हैं। रात्रि होते ही हर बार की तरह वह तांत्रिक काली चादर ओढ़ के मंत्र बुदबुदाते हुए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही तांत्रिक ने शमशान के अंदर कदम रखा, पद्मिनी ने मन ही मन कुछ कहा और कुछ मिट्टी उठाकर एक सांकेतिक गोला बना दी और वह सब शमशान की ओर बढ़ गए। शंकर और उसके आसपास के लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु पद्मिनी यह स्पष्ट रूप से देख पा रही थी कि तांत्रिक एक समाधि के ऊपर बैठकर कुछ क्रियाएं कर रहा था। वह इतने सारे लोगों को देखकर चौंक उठता है, परंतु अगले ही पल उसे ख्याल आने लगता है कि यह सारे लोग मुझे देख नहीं सकते, तो मेरे तंत्र में कोई व्यवधान नहीं आ सकता। उसकी मन की बात पद्मिनी ने सुन ली और कहा, भैरव, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तुमने इतने सारे मासूम बच्चों की बलि लेकर तंत्र शक्ति प्राप्त की है, उसका फल तुम्हें अवश्य ही भोगना होगा। उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। पद्मिनी की बात सुनकर भैरव आश्चर्य से आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने लगा और कहने लगा, कौन हो तुम छोटी बच्ची? तुमने सबसे बड़ी भूल की है यहाँ आकर। अगर तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हारी आत्मा से मेरी शक्तियाँ और भी असीम हो जाएंगी। यह कहते हुए वो दांत किटकिटाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। पद्मिनी ने प्रत्युत्तर दिया, कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, परंतु यह जान लो, आज की रात तुम्हारी अंतिम रात होगी। तुम कल का सूर्योदय नहीं देख पाओगे। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। पद्मिनी क्रोधित होकर बोली, अच्छा, तुमने मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है? अरे, मरे हुए को कौन मार सकता है? तुम तो यहाँ मुझे शक्ति प्रदान करने के लिए आई हो। यह कहते हुए भैरव जोर जोर से हंसने लगा। शंकर और बाकी सभी लोग को केवल पद्मिनी की बातें ही सुनाई दे रही थी। उन सभी को बेहद डर लग रहा था। वह सोच रहे थे, पद्मिनी जिस तांत्रिक से बात कर रही है वह कितना शक्तिशाली होगा, जिसे वो ना आंखों से देख पा रहे थे ना ही सुन पा रहे थे। पद्मिनी पीछे मुड़कर अपने पिता और बाकी गांव वालों से कहती है, आप लोग चिंता ना करें, आप सभी सुरक्षित हैं और मेरे रहते किसी को कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम मुझे कैसे मारोगी? मैं तो आज यहाँ तुम्हारी आत्मा से और भी शक्तियाँ प्राप्त करने वाला हूँ। पद्मिनी ने क्रोध में दांत किटकिटाते हुए कहा, तुम जितने भी पाप कर चुके हो उनका फल तुम्हें आज ही मिलेगा। आज की रात ही तुम्हारी अंतिम रात होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए।
और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे हमारी नई वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके। थैंक यू।